हेमा उत्सव वाटिका नारायणपुर मिर्जापुर में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने विदुर जी का बखान किया। इसमें कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने विदुर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की व्याकुलता के बारे में विस्तार से बताया। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया में भोजन करने गए और वहां केले के छिलकों का भोज स्वीकार किया। इसके पहले वे दुर्योधन के महल में 56 भोग का त्याग कराए थे। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं और विदुर विदुरानी ने भगवान को प्रेम से भोजन करवाया तो उन्होंने केले के छिलके भी प्रेम से खा लिए। कथा का आगाज गुरु वंदना के साथ किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म का ज्ञान बचपन में ही दिया जाता है, ये जीवन भर उसका ही स्मरण करता है। ऐसे में बच्चों को धर्म व आध्यात्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। माता पिता की सेवा व प्रेम के साथ समाज में रहने की प्रेरणा ही धर्म का मूल है। अच्छे संस्कारों के कारण ही ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। वहीं इस मौके पर संकीर्तन मंडली की सदस्यों ने प्रभु महिमा का गुणगान किया। पहले प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कि जल्दी उठने का आदत डालना चाहिए और उठने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा परिस्थिति लाना चाहिए कि एक सेकेंड ऐसा व्यतीत न हो कि मेरे मुख से भगवान का नाम न आए। भगवान ये नहीं कहते कि खाते समय मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, सोते समय मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। पहला नाम लेना चाहिए जो व्यक्ति सोकर उठता है तो भगवान का ही नाम, सोने से पहले और सोने करूं विधि नाना अमन राखू जहाँ कृपा निधाना। अगर मन गोविंद के जी आज तृतीय दिवस का कथा था। इसी तृतीय दिवस की कथा में जो राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो राजा परीक्षित का प्रश्न था कि जल्दी मनुष्य को मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। उसका प्रश्न था कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को श्वास श्वास पर पुष्प बजे, श्वास न आवन हो न जाने किस श्वास के आवन हो न हो। तो प्रत्येक इस जो है सांस में भगवान कृष्ण को भजना चाहिए। भगवान के श्री कृष्ण को अगर भजता है व्यक्ति तो जब कभी मृत्यु होगा तो मोक्ष तो आप रूपी प्राप्त होगा। ऐसा भागवत के माध्यम से बताया गया आज का प्रसंग रहा। और भगवान कहते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान प्रेम से जाकर विदुर जी महाराज के घर में और केले का छिलका खाए और आज वही प्रसंग रहा। चैनल के माध्यम से भक्तों को कोई संदेश? जी चैनल के माध्यम से भक्तों का यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये सत्य और सनातन है और भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लीन रहता है उस व्यक्ति का जीवन कभी अधूरा नहीं रहता, उसका जीवन परिपूर्ण रहता है। क्योंकि जीवन में मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है, भगवान की भक्ति बड़ा दुर्लभ से मिलता है। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि जहाँ कहीं पे भी भजन हो, भगवान के नाम का भजन हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर उसमें भाग लें, उसके गुणगान सुने, जिसके सुनने से मन और बुद्धि दोनों एक जगह संयमित रहता है और आनंद आता है, तभी जीवन आनंद पूर्वक रहता है।